नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के साथ जो भयानक हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट। हमारे पास जो जानकारी है वो एयर इंडिया त्रासदी, सुरक्षा और परिणाम नाम के एक लेख से है। हमारा मकसद है कि इस घटना की जो अहम बातें हैं और जो जांच चल रही है उसको समझें और खासकर एयर इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं। बात शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज से। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। 12 जून 2025 की बात है और उड़ान भरने के मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही ये अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज पर गिर गया। हाँ, ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। 1 मिनट से भी कम। बिल्कुल। और शुरुआती खबरें तो 270 से ज्यादा मौतों की बात कर रही हैं। विमान में 240 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स थे। ये आंकड़ा ही इतना बड़ा है। जी हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है और इतने कम समय में हादसा होना ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। खैर, अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, दोनों। और भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, वो इनकी जांच कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी और विमान भी बोइंग का है, हाँ, तो ब्रिटेन और अमेरिका की जांच टीमें भी इसमें शामिल हैं। वो विश्लेषण में मदद कर रही हैं। तो ये जो कई देशों की टीमें हैं, इससे जांच ज्यादा पेचीदा तो नहीं हो जाती, या ये बेहतर है? नहीं, पेचीदा नहीं, बल्कि इससे विशेषज्ञता बढ़ती है। देखिए, विमान बोइंग का है तो अमेरिका की NTSB का शामिल होना तो स्वाभाविक है। हाँ, सही बात है। इंजन या बाकी पुर्जों के निर्माता भी अक्सर मदद करते हैं। और शुरुआती जानकारी में एक बात सामने आई है कि विमान का एक इंजन इसी साल मार्च 2025 में बदला गया था। अच्छा, मार्च में बदला था? हाँ, और जो दूसरा इंजन था उसकी सर्विसिंग दिसंबर 2025 में होनी थी। तो मतलब क्या ये इंजन की तरफ इशारा कर रहा है? ये तो काफी नाजुक जानकारी लगती है, खासकर जब एयरलाइन के चेयरमैन कह रहे हैं कि दोनों इंजनों का मेंटेनेंस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। देखिए, वो एयरलाइन का पक्ष है और जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक कुछ भी पक्के तौर पर कहना वो जल्दबाजी होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर वो टाटा समूह के लिए चुनौती और बढ़ जाती है। उन्होंने 2022 में ही एयरलाइन ली थी। हाँ, हाल ही में। बिल्कुल। एक तरफ तो वो बड़े बदलाव विस्तार की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ ये सालों पुरानी व्यवस्थाएं, सुरक्षा प्रक्रियाएं, इन्हें न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि बेहतर करना है। इस तरह की घटना उस पूरी कोशिश पर एक सवालिया निशान लगा सकती है। सही कहा आपने। और इसका असर तो खैर फौरन दिख भी रहा है ना, जैसे वो DGCA ने एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेड़े की सुरक्षा जांच को और सख्त करने का आदेश दे दिया है। हाँ, वो तो होना ही था। और इसी सख्ती और जो ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से एयरलाइन ने जुलाई मध्य तक अपने वाइड बॉडी विमानों का जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है उसमें 15% की कटौती की घोषणा कर दी है। 15%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, बड़ा नंबर है। और ये सिर्फ उड़ानों की संख्या में कमी नहीं है, ये सीधे सीधे एयरलाइन की छवि पर, उसकी विस्तार योजनाओं पर असर डालता है। तो ये जो 15% कटौती हुई है, क्या ये महज एक आंकड़ा है या ये टाटा के उस बड़े प्लान पर एक तरह की चोट है जिसमें वो एयर इंडिया को दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में लाना चाहते थे? निश्चित रूप से ये एक बड़ा झटका है। आप देखिए, यात्रियों के भरोसे में कमी की खबरें आने लगी हैं, बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। अच्छा? हाँ, लोग शायद एयर इंडिया से उड़ने में हिचक रहे हैं और किसी भी एयरलाइन के लिए, खासकर जो अपनी छवि सुधारने की जीतोड़ कोशिश कर रही हो, उसके लिए यात्रियों का भरोसा ही सब कुछ होता है। सही बात है। और जब इस हादसे की तुलना पिछली बड़ी विमानन त्रासदियों से होने लगती है तो ये बताता है कि वो भरोसा वापस जीतने में और हालात को सामान्य करने में बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगने वाली है। तो अब एयरलाइन और टाटा समूह, मतलब उनका फोकस कहाँ रहेगा? अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो उनका पूरा ध्यान जो जांच करता है उनके साथ सहयोग करने पर है और जाहिर है जो प्रभावित परिवार हैं उनकी मदद करने पर। हाँ, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। एयरलाइन के CEO ने यह भी कहा है कि वो इस त्रासदी को एक तरह से सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के अवसर की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि टाटा समूह पर बहुत दबाव है अपनी प्रतिष्ठा बचाने का और ये जो ऑपरेशनल चुनौतियां आई हैं इनसे निपटने का। ये उनके पूरे रिवाइवल प्लान के लिए एक, आप कह सकते हैं, अग्नि परीक्षा जैसा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही भयानक हादसा है। इसकी वजह जानने के लिए एक मल्टीनेशनल जांच चल रही है जो ब्लैक बॉक्स और इंजन हिस्ट्री पर फोकस कर रही है। हाँ। और इसका सीधा असर टाटा के हाथ में आई एयर इंडिया के ऑपरेशंस और उसकी इमेज पर पड़ा है।
उड़ानें कम हुई हैं, यात्रियों का भरोसा शायद कुछ कम हुआ है। बिल्कुल। और यहां एक विचार करने वाली बात ही उभरती है, मुझे लगता है यह घटना दिखाती है कि एक राष्ट्रीय एयरलाइन को फिर से खड़ा करने में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कितनी बारीकी से सब देखा जाता है, खासकर जब बात सेफ्टी कल्चर की हो। हाँ। विमानन जैसे इतने अहम सेक्टर में इस तरह की हाई प्रोफाइल घटना, ये पुरानी व्यवस्थाओं को नए मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ने में जो चुनौतियां आती हैं, उनके बारे में क्या गहरा सबक देती है।